गणित का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जीरो की खोज किसने किया था। तो जीरो की खोज किसी अज्ञात भारतीय ने किया था, यानी विकल्प ए सही होगा, अज्ञात भारतीय। अगर ये पूछा जाए कि जीरो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जीरो का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। लेकिन जीरो की खोज पूछा गया है तो यहाँ अज्ञात भारतीय होगा, यानी कि ये नहीं पता है कि भारत में किसने खोजा, लेकिन ये पता है कि भारतीय ने ही खोजा है। ठीक है, तो आज दूसरा वीडियो है। आज हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं और इनका क्या काम है गणित में, ये एकदम बेसिक आज हम लोग सीखेंगे और ये आपका बेस कंप्लीट होगा। अगर आप ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपका गणित काफ़ी हद तक समझने लायक सिचुएशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद कुछ सवाल लगाएंगे। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? तो दो शब्द यूज होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब ऐसी संख्या जो जीरो से बड़ी हो। तो एक एक लाइन में इसकी परिभाषा होती है कि जीरो से बड़ी संख्या, जीरो से बड़ी संख्या। और ऋणात्मक क्या होती है? जीरो से छोटी संख्या। तो इसकी अगर परिभाषा पूछा जाए कि धनात्मक संख्या क्या होती है और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो सीधी सी परिभाषा है कि जो संख्याएं जीरो से बड़ी हों वो धनात्मक और जो संख्याएं जीरो से छोटी हों वो ऋणात्मक। क्लियर? आइए एक इसको चित्र से समझते हैं। मान लीजिए कि अगर हम एक लाइन खींच दें, ठीक है, एक लाइन बाईं ओर से दाईं ओर, ये हमेशा ध्यान रखिए बायां होता है और ये हमेशा क्या होता है? दायां। तो ये बायां है और ये दायां है और बीच में हमने लिख दिया जीरो और उसके बाद एक एक सेंटीमीटर पर हमने इधर लिख दिया 1 2 3 4। इधर भी एक एक सेंटीमीटर पर हमने लिख दिया 1 2 3 4। लेकिन बाईं ओर माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा और दाईं ओर प्लस का चिन्ह। तो किसी भी संख्या में प्लस का चिन्ह जरूरत के हिसाब से लगाया जाता है, हमेशा नहीं। तो यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लगाया गया। तो ये भी समझ लीजिए गणित में कि जब भी किसी भी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो समझ जाइए कि वो संख्या कैसी है? धनात्मक है। और अगर ऋणात्मक है तो उसमें ऋण का चिन्ह अवश्य लगा रहेगा। अब देखिए, जीरो से बाईं ओर और जीरो से दाईं ओर, तो जीरो के जस्ट दाईं ओर पहली संख्या क्या है? 1 धनात्मक। और जस्ट बाईं ओर पहली संख्या क्या है? 1 ऋणात्मक। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें -2 बड़ा होता है कि -1, तो आप क्या बताएंगे? तो समझ लीजिए आप कि जो बाईं ओर संख्याएं होती हैं वो हमेशा दाईं ओर वाली से छोटी होती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आपसे पूछा जाए 4 बड़ा होता है कि 3, तो क्या बताओगे? 4 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है, क्योंकि 3 4 के बाईं ओर है। 3 से भी छोटा क्या होता है? 2, 2 से भी छोटा 1 और 1 से भी छोटा 0। अब आप समझ गए होंगे कि 0 से भी छोटा क्या होगा? -1 और -1 से भी छोटा क्या होगा? -2। अर्थात अगर संख्याएं धनात्मक हैं तो उसमें जो अंक बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा। लेकिन संख्याएं ऋणात्मक हैं तो जो अंक बड़ा है वो छोटा हो जाएगा और जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम 4 चीजें लिखते हैं, 4 लाइन की बात ऑब्जेक्टिव है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। सबसे छोटी, ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या होती है? मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होती है। चलिए ऋणात्मक पे रुक जाइए, अभी हम सबसे छोटी धनात्मक संख्या की ही बात कर लेते हैं। धनात्मक
सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होती है? इसे जानते ही होंगे। सबसे छोटी धनात्मक संख्या होती है 1। 1 से छोटा नहीं होता है। आप 0 को न धनात्मक कह सकते हो न ऋणात्मक। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो उसको क्या करेंगे? तो धनात्मक संख्या में सबसे छोटा क्या होता है? 1, यानी कि ये वाला 1। अब पूछा गया है कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या, तो क्या 0 के जस्ट बगल वाली सबसे छोटी है? नहीं, इससे भी छोटी ये है, इससे भी छोटी ये है, इससे भी छोटी ये है। तो क्या 4 तक ही लिखेंगे क्या? नहीं, 4 तक तो लिखेंगे नहीं, ये तो अनगिनत तक लिखेंगे। उसी तरह से इधर भी अनगिनत तक लिखेंगे, यानी कि अनंत तक लिखेंगे, और इधर भी अनंत तक लिखेंगे। इसका मतलब कि जब इधर का सबसे अंत का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अनंत। आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या बताओ, तो आप बताएंगे अनंत, और सबसे बड़ी धनात्मक संख्या 1। ठीक उसी तरह से सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या पूछा जाए तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या होगी -1, क्योंकि देखो -1 के बाद 0 आ जाता है। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या है? 1। और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या है? पता नहीं, बहुत दूर तक जा सकता है। इसी तरह से सबसे बड़ी धनात्मक भी पूछा जाए, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या, तो इसका भी उत्तर क्या होगा? अनंत, क्योंकि इसका भी पता नहीं है कि आप कहाँ तक ले जा सकते हो। हाँ, एक अंकों में अगर कह दिया जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 9। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। एक अंक की सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1, और एक अंक की सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या -9। तो मुझे लगता है कि ये आप समझ गए हैं। मान लीजिए कि अभी आपको इसमें मिटा के हम दिखाते हैं कि कैसे इनको जोड़ा जाता है, कैसे इनको घटाया जाता है। तो धनात्मक संख्याओं का जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा भी होता है, और भाग भी होता है। चलिए अब हम लोग जोड़ और घटाना सीख लेते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाना किस तरह से होता है। पहली सवाल है 5 - 3 बराबर क्या होगा? ये आप लोग कक्षा 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। 5 - 3 बराबर क्या होगा? बहुत आसान है। क्या होगा? 2। 5 में 3 गया 2। कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरी सवाल पर। -3 धन 5 बराबर क्या होगा? अब आप यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए और आप समझ लीजिए, हमेशा के लिए समझ जाएंगे। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर इनका जो आंसर आया है 2, यहाँ भी आंसर आएगा 2, लेकिन देखने में और लिखने में फर्क है। यहाँ पर धनात्मक संख्या पहले है और ऋणात्मक संख्या बाद में है। जब भी धनात्मक संख्या पहले होती है, यानी कि सबसे पहले होती है, तब उसमें धन का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता। लेकिन धनात्मक संख्या अगर ऋणात्मक संख्या के बाद लिखी जाए तो उसमें धन का चिन्ह जरूर लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं लगाओगे अगर धन का चिन्ह, तो -35 पढ़ लिया जाएगा। इसलिए जब भी ऋणात्मक संख्या के बाद धनात्मक लगेगी तो धन का चिन्ह जरूर लगेगा, और पहले लिखी जाएगी तो आपकी मर्जी, लगाओ चाहे न लगाओ। अगर आप यहाँ प्लस का चिन्ह लगा भी दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है, और नहीं लगाओगे तब भी सही है। तो यहाँ पर भी 2 आया। अब कैसे 2 आया आप समझ गए होंगे कि 2 अलग अलग जो चिन्ह होते हैं वो कभी भी आपस में जुड़ नहीं सकते, हमेशा घटते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग हो गई, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इन दोनों संख्याओं को कभी भी नहीं जोड़ सकते, इन दोनों संख्याओं को केवल घटा सकते हैं। और घटेगा कैसे? बड़ी में से छोटी को। वो बड़ी वाली चाहे दाईं ओर लिखी हो और बड़ी वाली चाहे बाईं ओर लिखी हो, हमेशा बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, और चिन्ह जो बड़ी वाली संख्या में लगा है वही लगाएंगे। जैसे -3 धन 1 बराबर क्या होगा? बताइए। माइनस और प्लस कभी जोड़ नहीं सकता, यानी 3 में 1 कभी जोड़ेगा नहीं, 3 में 1 घटेगा तो क्या होगा? 2 होगा। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा?
बड़ी वाली संख्या का, और बड़ी वाली संख्या में माइनस का चिन्ह लगा है। इसी तरह से मान लीजिए अगर लिख दिया जाए 5 माइनस 9 बराबर क्या होगा, तो एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक। अब समझ गए होंगे यहाँ धन का चिन्ह क्यों नहीं लगा, क्योंकि पहले लिखी गई है। तो 9 में से 5 गया 4, और चिन्ह बड़ी वाली का, बड़ी वाली में माइनस का लगा है, तो क्या लगाएंगे, माइनस का। तो आपने गौर किया कि जब प्लस का चिन्ह लगाना होता है तो हम नहीं लगाते, लेकिन माइनस का चिन्ह लगाना होता है तो हम जरूर लगाते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा का मतलब जैसे लिख दें -3 धन 5 -4 -2 धन 7 और कह दिया जाए इसे हल करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो जो माइनस वाली संख्याएं हैं उन्हें उन्हें जोड़ दो, और जो जो प्लस वाली संख्याएं हैं उन्हें उन्हें जोड़ दो। चलिए थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक सरल देख लेते हैं उसके बाद। जैसे मान लीजिए, अभी इस पे रुक जाइए, जैसे मान लीजिए -4 और -5 लिख दें हम, -4 और -5, तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि दोनों में चिन्ह माइनस का लगा है। अगर चिन्ह अलग अलग होगा तब घटाया जाएगा, सेम चिन्ह होगा तो जोड़ा जाएगा। तो 5 में 4 जोड़ेगा क्या हो जाएगा, 9। अब चूंकि सेम चिन्ह है तो चिन्ह वही लगेगा। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा है और यहाँ पे 5 लिखा है, और दोनों जगह प्लस का चिन्ह लगा है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तब भी जोड़ा जाएगा और चिन्ह वही लगेगा जो दोनों में लगा है। यानी कि अगर चिन्ह अलग अलग है तो हम घटाएंगे, चिन्ह सेम है तो हम जोड़ेंगे, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पर 3 ऋणात्मक है, 4 ऋणात्मक है और 2 ऋणात्मक है, तो इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो चिन्ह क्या लग जाएगा, -9 का। प्लस को प्लस में जोड़ो, 5 को 7 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 12 + 12। अब देखिए एक माइनस और एक प्लस, अब इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 12 में से 9 गया 3, और चिन्ह बड़ी वाली के लगेगा, तो बड़ी कौन है, प्लस। तो इस तरह से आप माइनस को माइनस में जोड़कर लिखिए, प्लस को प्लस में जोड़कर लिखिए, और लास्ट में घटा दीजिए जो बड़ी हो उसमें से। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक एक ठो करते जाइए। पहले इसको हल कर लीजिए, 5 में 3 गया +2 और -4, तो 4 में 2 गया -2 और -2 -4, और 7 में -4 जब आप माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से होता है। अब आइए कुछ ब्रैकेट वाली भी सवाल देख लेते हैं। ब्रैकेट वाली सवाल जैसे -7 + -5। -7 पहले ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में -5 है, और बीच में प्लस का चिन्ह है। तो जब भी इस तरह की सवाल माइनस और प्लस की, या कहीं भी पूरे गणित में कहीं भी ब्रैकेट लगा रहेगा, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप ब्रैकेट को हटाइए। पहला काम, जब आप ब्रैकेट को हटा देंगे तो बिल्कुल ये इस तरह की हो जाएंगी, और जब इस तरह की हो जाएंगे तो अभी देख ही लिए, आराम से कर ही लेंगे, है कि नहीं। चलिए ब्रैकेट को हटाते हैं। तो अब समझिए ब्रैकेट को हटाने का क्या तरीका है। वो तरीका एक ही है, लेकिन बताया अलग अलग ढंग से जाता है। छोटे बच्चों को बताया जाता है कि ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाता है, और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह नहीं बदलता, ये बताया जाता है। और आप ऊंची क्लास में जाते हैं तो आपको ये सिखाया जाता है कि ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दोनों चिन्हों का गुणा होता है, और अगर सेम चिन्ह होता है तो प्लस हो जाता है, और अलग अलग चिन्ह होता है तो माइनस हो जाता है। तो आप बड़े हैं, आप चाहे छोटा वाला सीख लीजिए चाहे बड़ा वाला, आंसर तो वही आना है। तो चलिए, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, इसलिए अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, -7 ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, -5 ही लिखा जाएगा। ठीक, और ये चिन्ह नहीं लिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों चिन्ह लिखेंगे। भाई दोनों चिन्ह लिखना होता अगर
तो ब्रैकेट क्यों लगाते हैं हम? ब्रैकेट लगा है इसीलिए तो दो चिन्ह लगे हैं, और ये ब्रैकेट टूट रहा है इसीलिए ये दो चिन्हों में से कोई एक ही चिन्ह लगेगा। तो यही बता रहे हैं हम कि प्लस हो बाहर तो अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, और माइनस हो अंदर तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, बस एक लाइन में। अब दोनों जगह सेम चिन्ह हो गया, बताओ जुड़ेगा कि घटेगा? अभी मैं बताया ऊपर जुड़ेगा क्योंकि सेम चिन्ह है। तो 7 5 क्या हो गया? 12। और चिन्ह किसका लगेगा? अरे भाई चिन्ह तो माइनस का ही लगेगा ना, क्योंकि माइनस है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। -3 प्लस -2, हल करिए। ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बदल जाएगा का मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? माइनस है तो माइनस को हम प्लस में चेंज करेंगे। तो प्लस को लिखो चाहे न लिखो, तो चलिए हम एक बार लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +3 हो गया। क्यों +3 हो गया? अरे भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, माइनस का माइनस में गुणा करोगे प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस है इसका मतलब अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस ही रहेगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस ही रहता, माइनस है तो माइनस ही है क्योंकि इसके बाहर प्लस है। अब देखिए घटा देंगे, 3 में 2 गया 1, और चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी वाली का। लिखो चाहे न लिखो। एक सवाल और देखते हैं। -3 माइनस +7 -4 धन -2। दो संख्याएं ऐसी हैं जो ब्रैकेट रहित हैं, ब्रैकेट नहीं लगा है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें ब्रैकेट लगा है। इससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो ब्रैकेट जिसमें नहीं लगा है आप उसको सेम टू सेम उतार लीजिए, -3, और जिसमें ब्रैकेट लगा है उसको ब्रैकेट को तोड़िए। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि भाई बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल दो, क्या हो जाएगा? -7 हो गया। आगे बढ़िए, यहाँ ब्रैकेट तो लगा ही नहीं है तो यहाँ भी सेम टू सेम उतार लो। आगे बढ़िए, प्लस है ब्रैकेट के बाहर इसलिए अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, क्या हो जाएगा? -2। तो यहाँ पर चारों संख्याओं में माइनस लगा है, यानी चारों संख्याएं ऋणात्मक हैं। इसका मतलब चारों संख्याएं जुड़ेंगी। तो कितना हो जाएगा? 7 3 10, 4 14, और 14 और 2 16, -16। तो मुझे लगता है कि आपको अब माइनस और प्लस का, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ घटाना आराम से आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर सेम चिन्ह है तो जोड़ दो, अलग अलग चिन्ह है तो घटा दो। अब आपको सिखाते हैं, जानते भी होंगे फिर भी देख लीजिए कि इसे आरोही और अवरोही में कैसे सजाते हैं। ये सवाल है, आपको आरोही क्रम में सजाना है। लिखा है आरोही क्रम में लिखो 5 -5 0 7 और 1। आप जानते होंगे आरोही को अंग्रेजी में असेंडिंग बोलते हैं, अवरोही को अंग्रेजी में डिसेंडिंग बोलते हैं। अभी भी बात समझ में नहीं आई तो ऐसे समझ लीजिए। आरोही याद कैसे रखेंगे? आरोही का मतलब होता है आरोह करना, यानी कि चढ़ना। आरोह करना मतलब चढ़ना। अब अवरोही का मतलब उतरना। तो आदमी चढ़ेगा कब? छोटे से ऊपर चढ़ेगा ना, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो आरोही का मतलब कि सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखो। तो बताओ सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? तो सबसे छोटी संख्या जो ऋणात्मक है वही सबसे छोटी है। अच्छा मान लो कि इसमें भी हम ऋण का चिन्ह लगा दें, तब भी तो सबसे छोटी संख्या ये होगा ना, क्योंकि मैंने बताया कि ऋणात्मक संख्याओं में जो अंक बड़ा होता है वो सबसे छोटा माना जाता है। तो -5 सबसे छोटा है, फिर उसके बाद इससे छोटा -1 है, इससे भी इससे बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 5 है, और उसके बाद सबसे बड़ा 7 है। तो इस तरह से सबसे छोटा -1 और सबसे बड़ा 7। इस तरह से इसी का जस्ट उल्टा अवरोही भी होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे गुणा और भाग सीखेंगे।